7 जनवरी 2021 ये वो दिन था जब इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। और वही दूसरी तरफ 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला की मौत हुई थी। और ये वही टेस्ला थे जिनके नाम से इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। अब इसे हम इत्तेफाक कहे या कुदरत का करिश्मा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस समय पूरी दुनिया डेबिट कार्ड जैसी आधुनिक चीज का इस्तेमाल करना शुरू ही किया था, उस समय इलॉन मस्क ने पेपैल कंपनी को इन्वेंट किया था, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसे भेज सकते हो। और ये लगभग आज से महज 20 साल पुरानी बात थी। जिस समय पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल निर्मित गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तब इलॉन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का इन्वेंशन किया। उस समय पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाया ये बोलकर कि इलेक्ट्रिक कार्स का कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं हो सकता। लेकिन आज उनकी टेस्ला कंपनी की गाड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिक रही है। और जब से हम धरती के ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, वही इलॉन मस्क इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने का प्लान कर रहे हैं। इस बात से ये साफ पता चलता है कि ये आदमी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अपने समय से काफी आगे है। जो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने साल 2018 में अपने ट्विटर पर यह पोस्ट किया था कि उन्हें पैसे कमाने से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका आधा पैसा धरती के क्लाइमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है और बाकी का पैसा मार्स यानी मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब उन्होंने साल 2018 में कहा था। और 2 साल पूरा होते होते पैसों की परवाह ना करने वाला इंसान इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। इलॉन मस्क बचपन से कंप्यूटर और पढ़ाई में काफी अच्छे थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया, जिसे उन्होंने उस समय यानी आज से लगभग 37 साल पहले इस गेम को पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को $500 में बेचा। आज से 37 साल पहले $500 की कीमत कितनी ज्यादा थी, शायद आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। बचपन में इलॉन को स्कूल के बच्चे बहुत ही बुरी तरह मारते पीटते थे और एक बार तो उनको स्कूल के बच्चों ने इतना मारा कि वो बेहोश हो गए थे। इतना भयानक स्कूल लाइफ बिताने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में हार नहीं माने और आगे जाके उन्होंने अपनी फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया और एडमिशन के 2 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दी। जिस तरह बचपन में इलॉन मस्क ने गेम बनाया था, ठीक उसी तरह अपने भाई के साथ 1995 में Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चल के कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद ली। इस डील के कारण इलॉन मस्क को Zip2 का 7% यानी लगभग $22 मिलियन मिला और इसी 22 मिलियन का आधा पैसा इन्वेस्ट करके X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी की स्थापना की। और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से जुड़ गई और फिर इसी के साथ मर्ज होने के बाद पेपैल कंपनी का जन्म हुआ। लेकिन इलॉन मस्क का मेन मकसद पैसे कमाना नहीं था। अगर पैसा कमाना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता तो शायद वो यहीं पर रुक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2002 में पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क को $1165 मिलियन का फायदा हुआ था, जिसमें से आधा पैसा उन्होंने स्पेसएक्स नाम के एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी कंपनी बनाने में लगा दिया और बाकी के पैसे से टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार एंड क्लीन एनर्जी कंपनी की स्थापना की, जिसे धरती के खत्म हो रहे लिमिटेड ऑयल या कोल के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जब उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को शुरू किया, तब उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्पेसएक्स के शुरुआती समय में रॉकेट्स के कॉस्ट के बारे में जानने के लिए इलॉन मस्क रशिया गए थे। रशिया जाने के बाद उन्हें पता चला कि रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में जाने के लिए $8 मिलियन खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और इतना खर्चा देखकर इलॉन मस्क को ये एहसास हुआ कि क्यों न ऐसे रॉकेट्स बनाए जाए जिनको हम एक बार नहीं बल्कि बार बार इस्तेमाल कर सके, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा और स्पेस ट्रैवल या फिर मंगल पे जाकर इंसानी बस्तियां बसाना भी अफोर्डेबल हो पाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे रियूजेबल रॉकेट्स बनाने के बाद इनके पहले लॉन्च में रॉकेट के इंजन में आग लग गई थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर अपने दूसरे अटेम्प्ट में रॉकेट स्पेस में तो पहुंचा, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया और इसी तरह तीसरी बार भी उनके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी और इतने में इलॉन मस्क का बचा कुचा सारा पैसा खत्म हो गया था। लगातार 3 बार फेल होने के बाद उनके आइडल्स जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग, जिनको वो अपना हीरो मानते थे, उन्होंने भी इलॉन मस्क की इस रियूजेबल रॉकेट के कंसेप्ट को एक बेवकूफों वाला आइडिया कहा। इस वक्त इलॉन मस्क के पास बस एक आखिरी अटेम्प्ट करने के ही पैसे बचे थे, क्योंकि उनके पास उस समय रहने को घर तक नहीं था। वो अपने दोस्त के घर रेंट पे रहते थे और अगर वो इस बार भी फेल होते तो स्पेसएक्स को लैक ऑफ फंडिंग के कारण बंद करना पड़ता। और इस समय अगर उनके आइडल भी उनको डिमोटिवेट करे तो कैसा लगता है, जरा सोच कर देखिए। लेकिन इलॉन हार कहाँ मानने वाले थे। इस आखिरी अटेम्प्ट में या तो वो सक्सेसफुल होते या फिर उनका सब कुछ खत्म हो जाता।
और इस बार वो अपना सब कुछ बेचकर ये आखिरी बार के लिए ट्राई किया। और फाइनली इस बार ये लॉन्च सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, बल्कि सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद नासा ने इनको $1.5 बिलियन की फंडिंग भी दी। टेस्ला कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं थे कि इलेक्ट्रिक कार्स भविष्य में पेट्रोल और डीजल कार्स को रिप्लेस कर सकता है। और शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक कार्स होते थे वो नॉर्मल प्राइस से काफी महंगे थे। यहाँ तक टेस्ला ने जो पहली कार बनाई थी उसकी कॉस्ट $1 लाख से भी ज्यादा थी, जो कि 73 लाख रुपए के आसपास था, जो उनके एस्टिमेटेड कॉस्ट का डबल था। अब ऐसे में ये गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बिकी। टेस्ला मोटर में एक ऐसा समय आया था जब उनके कंपनी को बंद करने के लिए नोटिस दिया गया था और उस समय उनके पास स्पेसएक्स और टेस्ला में से किसी एक कंपनी को बचाने का ही ऑप्शन था। लेकिन हार मानना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। एक तरफ उन्होंने स्पेसएक्स का चौथा अटेम्प्ट सक्सेसफुल किया और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर को अपनी टीम के साथ मिलकर वापस खड़ा किया। और देखते ही देखते ये दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और टेस्ला के ग्रोथ के साथ इलॉन मस्क की दौलत यानी रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर इलॉन मस्क आज की तारीख में काम कर रहे हैं, अब चाहे वो स्पेसएक्स हो, टेस्ला हो, द बोरिंग कंपनी हो या फिर न्यूरालिंक हो, इन सब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में वो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, द बोरिंग कंपनी जमीन के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता बनाती है। तो वही दूसरी तरफ न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो इंसानों के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेट करेगा। तो उनके ये सब प्रोजेक्ट्स को देखकर यही लग रहा है कि वो भविष्य में और भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज की तारीख में उनका नेटवर्थ $182 बिलियन के आसपास है। ट्रिलियनर बनने के लिए उनके पास $1000 बिलियन जितनी दौलत होनी चाहिए। सोचने में भी अजीब लगता है कि जिस इंसान ने आज से 2 साल पहले कहा था मेरे लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता, वही आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इससे यही साबित होता है कि अगर आप अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने काम के तरीके और प्रोसेस से प्यार करें तो पैसा आपको आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।